नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं एमबीएम खबर। अगर चैनल पर नए हैं तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छी खबर आप तक पहुंचा सकें। साथियों नमस्कार, जय हिंद। देखिए ये है नया भोजपुर का सब्जी मंडी और किस तरह इस सब्जी मंडी में जाम लगता है। जाम लगने के कारण आवागमन इतना बाधित होता है, उसके बाद भी किसी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे लोग भी क्या करें, किसान हैं और किसानों को मंडी की ज़रूरत है। मंडी न होने के चलते लोग रोड पर मंडी लगा रहे हैं और रोड पर ही सब्जी का व्यापार कर रहे हैं। हालांकि इस जगह से नया भोजपुर से बहुत सारे राज्यों में भी सब्जी का निर्यात होता है और निर्यात होने के कारण बहुत सारे लोग एक जगह पे रोड पे जमा हो जाते हैं और जमा होने के कारण जाम लगता है। और जाम लगने के कारण आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोड, जो कि 4 लाइन रोड है, आरा पटना मेन रोड है और मेन रोड पे नया भोजपुर के सामने इस प्रकार का जाम लगता है। मान लीजिए कि अगर बाई चांस में कोई एम्बुलेंस आके फंस जाता है तो उस एम्बुलेंस में जो पेशेंट है उनकी जान भी जा सकती है। क्या कारण है जाम लगने का वहाँ पे? देखिए, वहाँ की जो जाम की जो समस्या है वो समस्या बहुत दिन से है। हमको लग रहा है कि 3-4 साल से तो हम देख रहे हैं। और ये हाईवे और जो जहाँ सरकार बड़ी बड़ी विकास के काम कर रही हैं, उस विकास के काम करने के बाद ये भूल जाती हैं कि किसान का भी समस्या है, नौजवान का भी समस्या है। मान लीजिए वो 4 लेन है, हाईवे रोड है, उस पे गाड़ियाँ इतना तेज़ी से गाड़ी जा रही हैं, इतना गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है। इसके बावजूद लोगों को जान का कोई कीमत ना समझ के वहाँ पे सब्जी मंडी का की जगह नहीं है। पूरे बक्सर ज़िले में हमको नहीं लग रहा है कहीं किसान के लिए सब्जी मंडी का कोई अच्छा जगह है जहाँ से किसान अपना सामान जो है अच्छा से वहाँ पे ला सके और गाड़ी उड़ी का सामान का व्यवस्था हो। क्योंकि हमारे यहाँ बक्सर में जो है कोई ना कोई कंपनी है ना कोई फैक्ट्री है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मुख्य जो साधन है वो कृषि है। और सरकार को चाहिए कि जो कृषि साधन है मुख्य, कम से कम इसमें ही उचित व्यवस्था कराया जाए ताकि किसानों का जो है कमाई का जरिया हो सके। चलिए भैया, अगर उस रास्ते से कोई एम्बुलेंस उस टाइम पे जा रही है तो क्या होगा उस पेशेंट का कंडीशन? देखिए, ये सही है कि हमारे जो यहाँ के किसान सब्जी मंडी है, भोजपुर की जो सब्जी मंडी है, वहाँ से बिहार के अलावे आपको झारखंड, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, देवरिया तक की वहाँ की सब्जी का सप्लाई यहाँ से होता है, निर्यात होता है और बहुत अच्छे मात्रा में निर्यात होता है। और यहाँ के जो आसपास के जो गांव हैं, हमको लग रहा है कि कम से कम मान के लेकर 1000 आदमी का रोजगार वहाँ पे है। चाहे कृषि भी है, उन लोगों का भी रोजगार है सब्जी मंडी। तो यहाँ किससे दूर दूर तक सब्जी जाते रहता है। तो कम से कम सरकार को इस पर चाहिए कि हाँ, जो आय का साधन अगर दूसरा कुछ हम नहीं दिए हैं तो सब्जी मंडी है, किसान है, इस पे ही सरकार को फोकस करना चाहिए। हर जा रही है तो किसी की जान भी जा सकती है। जी बिल्कुल, अगर एम्बुलेंस उस रास्ते से गुजरे, एम्बुलेंस तो गुजरना है। ये संयोग मानिए कि किसी दिन भीड़ और एम्बुलेंस का सामना उस तरीके से नहीं हो रहा है। सामना तो होता होगा लेकिन कोई उस तरीके का इमरजेंसी केस नहीं होता होगा। अगर होता भी होगा, किसी का जान भी चला जाता होगा तो लोग कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आज तो हम लोग 9 बजे गए थे, 9 बजे में जाम था, तो सुबह में मॉर्निंग के समय हम सुने हैं कि और ज्यादा भीड़ होती है और ज्यादा जाम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से हमको लग रहा है कि 3 बजे सुबह से जो वहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो जाता है और 10 से 11 बजे तक वहाँ पे भीड़ रहता है, बराबर भीड़ रहता है। 7-8 बजे तक जाइएगा तो वहाँ पे समस्या मतलब इतना है कि आप वहाँ से आसानी से निकल नहीं सकते हैं। उस 4 लेन से आप इतना वहाँ पे जाम की स्थिति रहता है। अगर उस स्थिति में एम्बुलेंस जाती है तो समस्या तो है, एम्बुलेंस तो समस्या है, साथ साथ ये भी समस्या है कि 4 लेन है, आपको गाड़ी तेजी से जा रही है, किसी दिन बहुत बड़ा दुर्घटना वहाँ हो सकती है। हाँ, अगर सुबह में मान के चलिए कि ठंडी का मौसम है, अगर फॉग जिस दिन ज्यादा रहा, जिस दिन कुहासा ज्यादा रहा, उस दिन तो और स्थिति खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे स्थिति और खराब हो सकती है। सरकार को चाहिए कि कोई सरकारी जमीन है जहाँ पे वहाँ पे सब्जी मंडी का अच्छा से व्यवस्था हो, कम से कम गाड़ी को वहाँ पे साधन हो तो लोग अपना काम अच्छा से कर सकें। मतलब भोजपुर डुमरांव के एरिया में एक सब्जी मंडी का होना बहुत जरूरी है जिसमें लोग अपना जाके व्यापार कर सके। देखिए, हम लोग बक्सर का रहने वाले हैं, ब्रह्मपुर से लेकर बक्सर तक हम लोग का आना जाना बराबर रहता है। आप भी देखते होंगे कि जो
सारा सब्जी मंडी है रोड पे ही। यहाँ दल सगर चले जाइए, अहिरौली चले जाइए, चुरामनपुर चले जाइए, अपने पास धरहरा चले जाइए, भोजपुर चले जाइए। हमको लग रहा है कि 7-8 सब्जी मंडी ऐसे हैं जो आपको रोड पे मिले। हाँ, एकदम रोड पे ही। प्रताप सागर चले जाइए। हाँ। तो ये सब छोटी छोटी मंडी है, यहाँ पे काम चल जाता है। लेकिन जो भोजपुर जो मुख्य मंडी है, धरहरा एक मंडी है, ये सब मंडी का कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढना चाहिए। भोजपुर में ही कोई सरकारी जमीन हो, वहाँ पे सरकार को चाहिए कि व्यवस्था अच्छा सा दुकान कम से कम बने। यहाँ बरसात होता होगा तो लोगों को समस्या होती होगी। अच्छा, वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका कितना बार विजुअल चला, कितना बार वीडियो बनाया, कितना बार प्रशासन को भी बोला गया, लेकिन कितना बार नेता मंत्री को भी बोला गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम आपको बोल रहे हैं, आप सुनने पे राजी ही नहीं है, तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। आप खूब आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार उस बात को सुन नहीं रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम डीएम साहब से, साथ ही जो लोकल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों से हम मांग करते हैं कि वहाँ पे कुछ अच्छा सब्जी की मंडी का व्यवस्था किया जाए, ताकि लोगों का, जो किसान का, साथ ही जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का जीवन यापन अच्छा से चल सके। नहीं तो किसी न किसी दिन वहाँ पे कोई गंभीर घटना घटेगी, जो स्थिति आज की थी। हाँ, आज की नहीं, वहाँ की घटना रोज की है। और खासतौर पर जब लगन स्टार्ट होगा, शादी ब्याह का जो समय आ रहा है अप्रैल मई में, उसमें और ज़्यादा भीड़ रहता है आपको, और भी ज़्यादा। या कुहेसा के समय जो आ गया, ठंडी के मौसम आ गया, गाड़ी दूर तक दिखाई नहीं देती है, उसमें भी समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। हमारे बिहार में लोग घटना घटने के बाद सुनते हैं, घटना से पहले सूचना देने के बाद लोग सुनते नहीं। अभी अगर पहले से ये प्रॉब्लम चल रही थी तो लोगों ने अभी तक सुनवाई क्यों नहीं की? हाँ, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यहाँ बिहार में है, यहाँ पे जान की कीमत सरकार के नज़र में कुछ भी नहीं है। जानवर की कीमत है, लेकिन यहाँ की जाम की समस्या से निजात दिलवाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई मतलब कि अच्छा सा जगह दे के सब्जी मंडी की व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ सब्जी मंडी हो, वहाँ पे गाड़ी जाने का रास्ता हो। अगर मान लीजिए कहीं सब्जी मंडी खोल दिया, वहाँ गाड़ी जाने का रास्ता ही नहीं, तो फिर मंडी का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए शायद 4 लेन पे लोग मंडी लगा रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी आसानी से आ जा सकता है। तो ऐसा व्यवस्था का सरकार से आएगा तो कुछ भी कर सकता है। हम आगे आपको विजुअल दिखाएंगे कि किस तरह से लंबी जाम लगी थी भोजपुर में, और उस जाम में हम लोग करीब करीब बाइक से 15 से 20 मिनट वहाँ पे फंसे थे। अगर बाई चांस उसमें कोई एम्बुलेंस होती और कोई पेशेंट होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। सरकार को इस मामले को गंभीर से सुनना चाहिए, नहीं भैया? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को इस आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि सरकार से हम लोग विनती कर रहे हैं, विनम्र विनती कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहने का तो लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। हाँ। लेकिन अब वो है नहीं, कहने के लिए है। हाँ, मालिक वो लोग हैं, हम लोग तो नौकर हैं। हम लोग उनके कोई ठोस कदम उठाइए ताकि लोगों का जान माल से खिलवाड़ ना हो सके। उसी रास्ते से हमारे बक्सर के कितने भी जनप्रतिनिधि जाते होंगे, लेकिन क्या किसी जनप्रतिनिधि को ये चीज नहीं दिखा कि इतना घंटों लोग यहाँ के परेशान रह रहे हैं जाम से? बिल्कुल, ये जो 4 लेन है जो हम लोग का है, पटना बक्सर जो मेन लाइन है, इस रास्ते से डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, तमाम अधिकारी जाते हैं। चाहे हमें यहाँ के जो मंत्री साहब हो गए, सोनी चौबे जी हो गए, जो केंद्र में मंत्री हैं, 10 साल 9 साल 10 साल उनका भी हो गया। वो भी लगता है कितने बार आते जाते होंगे, लेकिन वो देखते भी होंगे, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये विडंबना ही कही जाएगी कि जिस रास्ते से सांसद जी जाते हो वो केंद्रीय मंत्री भी हों और उनके एरिया में एक मंडी का व्यवस्था नहीं है। हाँ, क्योंकि चौबे जी भी जानते हैं ना कि जो चुनाव आ रहा है तो बोलते हैं कि भाई हमको कोई वोट नहीं दे रहा है, मोदी जी को दे रहा है। और हम लोग चूंकि मूर्ख हैं, हाँ, पार्टी के नाम पे, जाति के नाम, पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देते हैं। लेकिन कल दुर्घटना हमारे साथ भी हो सकता है और दूसरों के साथ भी हो सकता है। इसलिए पार्टी और जात तो बात की बात है, हम लोग पहले जो इंसानियत है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई जाति नहीं। हम लोग जब वहाँ पे वीडियो बना रहे थे उस जाम का, तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे और बोल रहे थे कि दिखाने से कितना बार ऐसा दिखाया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, हम अभी पहली बार बोल चुके हैं, पीछे बोले हैं कि वो लोग जानते हैं कि आप कितना भी आग्रह करिए, विनती करिए, कोई सरकार सुनने वाला मतलब मान लें कि ये गूंगी बहरी सरकार है। गूंगी बहरी, बिल्कुल गूंगी बहरी है। अगर गूंगी बहरी नहीं होती तो सुनती। बताइए, कम से कम बिहार में कोई रोजगार नहीं दिए हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो यहाँ पे लड़कों को, जो लड़के स्पोर्ट्समैन बनेंगे, अच्छा सा फील्ड दे दीजिए, अच्छा सा किसान के लिए मंडी दे दीजिए। अब तो इस पे फोकस कर सकते हैं ना। जबकि वो एरिया सबको पता है कि भोजपुर के आसपास एरिया, सिमरी, नगवा, कोपवा, ये सारे गाँव में मतलब कि सब्जी का ही खेती होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमको लग रहा है कि कम से कम 100 गाँव है जो, हाँ, 100 गाँव, और 100 गाँव का भीड़ रोड पे आ जा रहा है। सुबह में गाड़ियां लग जा रही है
बहुत जो आने जाने वाले लोग हैं ना, वो क्या हंस रहे होंगे, बाहर जो बाहरी लोग होंगे वो हंस रहे होंगे कि यहाँ पे तो 4 लाइन पे सब्जी मंडी लग रहा है। चक्की से लेकर औरक चले जाइए, प्लस नगवा चले जाइए, भोजपुर चले जाइए, धरहरा चले जाइए, मतलब सैकड़ों गांव हैं जो हम लोग भी नहीं जानते हैं। इतना गांव है जहाँ पे मुख्य साधन है सब्जी का, उस गांव में मुख्य साधन है सब्जी का है। लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार को चाहिए कि अच्छा से कम टाइम पे खाद पानी, टाइम से बीज, टाइम से किसानों का जो मंडी हो उसका अच्छा से व्यवस्था हो। मान लीजिए कि वहाँ पे सब्जी मंडी है, कल बारिश होता होगा, कितना समस्या होता होगा वहाँ पे, किच किच हो जाता है, पैदल चलने का रास्ता नहीं रह जाता। हम करें कि कम से कम ऐसा व्यवस्था हो कि बारिश भी हो ताकि दुकानदार को, ग्राहक को दिक्कत ना हो सके। इस तरह से कोई ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए। और हम उस उम्मीद से फिर बोल रहे हैं कि सरकार से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप इस पर विचार करिए। जिलाधिकारी महोदय जिससे विनम्र आग्रह है सर, आप भी इस पे। हाँ, हालांकि जिला अधिकारी जी हम लोग एक दिन थे 2 बजे रात तक काफी मेहनत कर रहे हैं। हमारी पुलिस प्रशासन, हम पुलिस प्रशासन पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वैसा मेहनत कीजिए ना कि जो दिखे लोगों को। वहां का जाम से अगर निजात मिल रहा है तो दिखेगा लोगों को कि हमारी प्रशासन ने आकर जाम से निजात दिलवाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रशासन को भी, बक्सर जिला के प्रशासन से भी आग्रह रहेगा कि आप ठोस कदम उठाइए इस पे। बिल्कुल। और सबसे तो बड़ी बात है कि जो ये भोजपुर है, यहाँ से आप चले जाइए, कई जगह रास्ता कटा है, यहाँ से आप डुमरी होते हुए आप बलिया भी जा सकते हैं। प्लस में 10-12 किलोमीटर के बाद फिर बलिया बॉर्डर यहाँ बक्सर से स्टार्ट हो जाता है। ये जो बक्सर जो है बहुत ऐतिहासिक जगह है। प्लस में आप बक्सर से पटना जो राजधानी है उसके लिए मेन रूट है। इससे कोई बलिया से पटना जाएगा तो इसी रूट से जाएगा। वहीं भोजपुर मंडी से एक रोड जाती है जो 4 लाइन बना है, उससे जो बाईपास रोड में रोड जाती है भोजपुर से, उसी सब्जी मंडी के बीच से। उस रोड का स्थिति इतना दयनीय है कि उसमें आप पैदल नहीं चल सकते। ना पैदल नहीं चलते उस रोड को, हम देखें यहाँ पैदल नहीं चल सकते उस रोड पे। आप उस रोड का इतना कंडीशन खराब है। सरकार ये बहुत अच्छा कर रही है कि आप गाड़ी से जाइए, पैदल मत जाइए। ऐसा रोड बना रही है सरकार, जो लोकल सरकार है, कि आप गाड़ी से नहीं, पैदल मत जाइए आप। मतलब पैदल चलने वालों के लिए जगह ही नहीं है। पैदल चलने की जगह नहीं है। आपके पास गाड़ी है तो जाइए, आपको कीचड़ नहीं लगेगा। अगर कीचड़ लगवाना है तो पैदल जाइए। तो आपके ये वीडियो से सरकार और प्रशासन शायद कुछ सुन सके आपकी बात, तो प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। साथ ही आपको भी मुन्ना जी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि आपने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से उठाया। धन्यवाद। देखिए किस तरह मंडी नहीं होने के कारण ये जाम एक दिन इतना खतरनाक हो जाएगी कि आप देखिएगा कि चलने के लिए रास्ता नहीं रहेगा। बाहरी लोग आ रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे? बाहरी लोग तो यही कह रहे होंगे ना कि रोड पे ही बिहार में सब्जी मंडी लगाई जाती है। हमारे यहाँ के नेताओं को, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को, हमारे यहाँ की पुलिस प्रशासन को इस पे अग्रेसिव होकर ध्यान देना चाहिए और इस तरह के जाम से निजात दिलवाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि हमारी डुमरांव पुलिस, बक्सर पुलिस अच्छी कदम उठा रही है, अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन इस कार्य पे न जाने, इस जाम पे हमारे विभाग का, हमारे कर्मचारी का, हमारे पुलिस विभाग का नजर ही नहीं है। तो आगे आप देखते रहिए MVM खबर, और इस तरह के खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।